हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से होता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया था। उस पर आधारित क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जैसे कि हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक समय में एक लक्षण की वंशागति। उसी प्रकार से डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक समय में दो लक्षणों की वंशागति को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस का मतलब क्या हुआ? एक समय में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, इसे ही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने यहां पर वंशागति के लिए दो लक्षण लिए। अगर मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों की बात करें तो इस प्रकार से 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की संभावना 7 विपर्यासी लक्षणों के साथ साथ, अगर 7 विपर्यासी लक्षणों को देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कुल कितने हो जाते हैं? 21 प्रकार के। लेकिन मेंडल ने इन 21 प्रकार के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर अध्ययन नहीं किया था। मेंडल ने 21 प्रकार के डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं करवाए थे। ये सौभाग्य की बात है कि मेंडल ने उन्हीं डाई हाइब्रिड क्रॉस को करवाया जहां पर लक्षण केवल एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे। ठीक, जो लक्षण थे वह एक लक्षण एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित था, या फिर मैं कहूं कि जो अलग अलग लक्षण है वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित था। जैसे मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुकी हूं कि यहाँ पर मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे वह अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित थे, जैसे कि गुणसूत्र नंबर 1, गुणसूत्र नंबर 4, गुणसूत्र नंबर 5 और गुणसूत्र नंबर 7। ये 4 प्रकार के गुणसूत्र थे जिन पर मेंडल के विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। तो मेंडल ने उन्हीं लक्षणों पर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया जो लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। ऐसे लक्षणों पे नहीं किया जैसे कि ये गुणसूत्र है और इसी गुणसूत्र पर 2 लक्षण उपस्थित हैं या 3 लक्षण उपस्थित हैं, तो उनके मध्य उन्होंने क्रॉस नहीं करवाया। अगर ऐसा क्रॉस हो जाता तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है वो मेंडल कभी भी नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे सहलग्नता देखी जाती है। तो सहलग्नता क्या होती है? जब जीन पास पास होते हैं, लक्षण पास पास होते हैं, तो यह साथ साथ वंशागत होते हैं। इसीलिए मेंडल का नियम यहाँ पे फेल हो जाता। लेकिन मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया वह क्रॉस अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित अलग अलग लक्षणों के मध्य करवाया। इतनी बात आपको समझ में आई? अब मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाना चाहते थे? मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने का उद्देश्य क्या था? तो मेंडल ये जानना चाहते थे कि जब 2 लक्षणों की वंशागति होती है तो क्या ये लक्षण आपस में कोई अंतरक्रिया करते हैं? क्या इन लक्षणों के मध्य कोई अंतरक्रिया होती है, या स्वतंत्र रूप से ये वंशागत होते हैं, या इनकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होती है? तो मेंडल जानना चाहते थे। इसका उद्देश्य क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेंडल ये जानना चाहते थे, मेंडल जानना चाहते थे कि जब 2 लक्षणों की वंशागति होती है, 2 लक्षणों की एक साथ वंशागति होती है तो उनके मध्य अंतरक्रिया होती है या
प्रत्येक लक्षण अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। यह मेंडल जानना चाहते थे, अभिव्यक्त करता है। तो बच्चों यही कारण था मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने का। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाया? क्योंकि मेंडल जानना चाहते थे कि जब एक समय में दो लक्षणों की वंशागति होती है तो क्या उनके मध्य कोई अंतरक्रिया होती है या लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, ये मेंडल को चेक करना था। तो मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे एक उदाहरण लिया, ठीक है। उन्होंने बीज लिया और बीज के रंग और बीज के आकार को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया। तो यहां पर मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए लक्षण लिया बीज का रंग एवं बीज का आकार। अब आपको ये पता है कि बीज का रंग दो प्रकार से हो सकता है, बीज पीला भी हो सकता है और बीज हरा भी हो सकता है। यदि बीज पीला है तो वो प्रभावी लक्षण है और यदि बीज हरा है तो वह अप्रभावी लक्षण है। तो बीज का पीला होना ये कौन सा लक्षण हुआ? प्रभावी। और यदि प्रभावी लक्षण है तो हम इसे कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल Y से। यदि हरा है तो ये लक्षण कैसा हो जाता है? अप्रभावी। और अप्रभावी है तो इसे स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात करें बीज के आकार की तो बीज का आकार गोल हो सकता है या फिर बीज झुर्रीदार हो सकता है। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीज झुर्रीदार क्यों हो जाता है, बीज के झुर्रीदार होने का कारण क्या है। याद आ रहा है आपको? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से बीज आपका कैसा हो जाता है? झुर्रीदार हो जाता है। तो बीज अगर गोल है तो यह प्रभावी लक्षण है और बीज अगर झुर्रीदार है तो कौन सा होगा? अप्रभावी। गोल बीज के लिए यहाँ पर सिंबल यूज होता है कैपिटल R और झुर्रीदार के लिए होता है स्मॉल r। ठीक, अब हम यहाँ पर जैसे मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने एक कुछ स्टेप फॉलो किए थे, वही स्टेप फॉलो करके हम ये क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस में मेंडल के क्रॉस की एक खासियत थी कि जब भी वो क्रॉस करवाता था तो वह पैट्रक के रूप में हमेशा प्योर क्रम को ही लेता था। शुद्ध क्रम के जो पौधे थे उन्हीं का वो चुनाव करता था। तो अब जब हम यहाँ पे पैट्रक लेंगे तो वो कौन से होने चाहिए? प्योर लाइन वाले। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं और जो क्रॉस करवाएंगे वो किसके मध्य होगा? प्योर लाइन वाले पेरेंट के बीच में। किसके बीच में होगा? प्योर लाइन वाले पेरेंट के बीच में। चलिए क्रॉस करवाते हैं। यहां हम क्या लेंगे? पैट्रक कैसे होने चाहिए? आपको पता है पैट्रक कैसा होना चाहिए? पैट्रक होना चाहिए बिल्कुल प्योर। पैट्रक कैसा होना चाहिए? प्योर लाइन वाला शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पैट्रक लिए हैं। पैट्रक में हम क्या क्या लेंगे? यहाँ पर जैसे गोल यहाँ पर गोल बीज है तो कैपिटल R। और क्या होगा? गोल के साथ साथ बीज कैसा होना चाहिए? बीज का रंग कैसा होना चाहिए? पीला। तो कैपिटल Y। ये बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि ये समयुग्मजीय अवस्था में है। इसका क्रॉस करवाते हैं समयुग्मजी स्मॉल r स्मॉल y से। ठीक, हमने यहाँ पे पेरेंट्स ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? इनके युग्मक बनाएंगे। जब इनके युग्मक बनाएंगे तो आप बताइए कि इनके युग्मक हम कैसे बनाएंगे? इसका युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल R, इसमें से कोई एक आ जाएगा तो कैपिटल R
इसमें से कोई एक आ जाएगा स्मॉल r, इसमें से कोई एक आएगा तो कैपिटल Y, इसमें से कोई एक आएगा तो स्मॉल y। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर इनके क्या ले लिए, इस प्रकार से गैमेट ले लिए और गैमेट बना के आपने इसके युग्मक बना लिए और ये क्या हो गया आपका F1 जनरेशन। ठीक, अब आपने यहाँ पर ये क्या बना लिया है, इसका F1 जनरेशन बना लिया है, ये आपने इसकी क्या बना ली, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे इसके युग्मक लिए, कैपिटल R है तो आपने इसके यहाँ पे युग्मक ले लिया, कैपिटल R इसका एक युग्मक हुआ, उधर से एक युग्मक आया स्मॉल r, उधर से एक युग्मक आता है कैपिटल Y, इधर से एक आता है स्मॉल y। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, आपने यहाँ पे F1 जनरेशन को जनरेट किया है, वो क्या है आपकी R, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन के लिए इसमें सेल्फिंग करवाते हैं, हम सेल्फिंग करवाते हैं, आपको पता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की सेल्फिंग किससे होती है, कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y से क्या होगी, सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग करवाने के लिए हमें यहाँ पर गैमेट बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं, गैमेट। तो जब हम यहाँ पे गैमेट बनाते हैं तो गैमेट किस प्रकार से बनेंगे वो आप देखिए, यहाँ पर गैमेट बनेगा, गैमेट किस प्रकार से बनेंगे, इसके गैमेट बनाने हैं तो इसका गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, ये इनके गैमेट है, कैपिटल R कैपिटल Y। अगर इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल y, फिर इसको इससे ले लो स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y, ये इनके गैमेट हो गए। जैसा गैमेट इसका होगा वही गैमेट इसका होगा और इन गैमेट के बीच में हम क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम ले रहे हैं तो दो लक्षणों की वंशागति यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये क्या बना लिए हैं, ये हमने बना लिए इनके युग्मक, ये हमने बना लिए इनके गैमेट। अब इन गैमेट के बीच में हमें क्या करवाना है, क्रॉसिंग करवाना है। क्रॉसिंग करवाने के लिए हम यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये गैमेट बना लेते हैं, कैपिटल R, जो गैमेट हमने बनाए हैं इन गैमेट को लिखेंगे। चेकर बोर्ड में आपको पता है गैमेट को किस प्रकार से लिखा जाता है, चेकर बोर्ड में गैमेट को किस प्रकार से लिखा जाता है, याद है आपको, जो फीमेल के गैमेट होते हैं, फीमेल के जो गैमेट होते हैं उन्हें लंबवत रूप से लिखा जाता है और जो मेल के गैमेट होते हैं उन्हें क्षैतिज रूप से लिखा जाता है। चेकर बोर्ड में इसी प्रकार से लिखा जाता है, याद है आपको। तो इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे गैमेट लिखेंगे। गैमेट में हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इतना आसान है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी लिख लीजिए। यहाँ पर कोई और कलर में लिख देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने पे क्या रिजल्ट हमें दिखाई देता है वो देख लेते हैं। तो अब आप क्रॉस करवाओगे, क्रॉस आप कैसे करवाएंगे, कैसे लिखोगे आप, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, ये कैपिटल है। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इसके साथ में क्रॉस होगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल Y। कैपिटल Y इस प्रकार से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं स्मॉल y इस तरह से लिखती हूँ, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y। ये लास्ट वाला क्रॉस जब हमने इससे करवाया तो ऐसा हुआ। अब इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसका इससे करवाते हैं, कैपिटल R स्मॉल y। फिर इसका इसके साथ में क्रॉस होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। उसके साथ में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस में कैसे करवा रही हूँ ये आपको भी आता है ना, छोटी क्लासेस में हम देख चुके हैं। ठीक,
ये डाई हाइब्रिड क्रॉस तक तो आपने पढ़ ही चुके हो आप, ठीक है। तो बिना इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, आपको आता भी होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसका उसके साथ में क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ में होगा तो स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, ठीक है। और इसका इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्रॉस होगा अब, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई का इसके साथ में, तो स्मॉल वाई, ओके। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर सारे के सारे जाइगोट बना लिए हैं, गैमेट का फ्यूजन करवा दिया हमने, क्रॉस करवा दिया है। अब क्रॉस करवाने के बाद में हमें क्या यहाँ पे फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ है, जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, उसे देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इनके लक्षण लिख लेते हैं कि हमें कितने यहाँ पर गोल मिले हैं, कितने यहाँ पे पीले मिले हैं, कितने झुर्रीदार मिले हैं, कितने यहाँ पर हरे मिले हैं, वो सारे हम देख लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है बताना, तो ये कैसा है, ये गोल है और गोल के साथ में पीला है, ये गोल है पीला है। इसकी बात करें तो ये कैसा है, ये गोल है और ये पीला है, ठीक। ये कैसा है, ये गोल है और पीला बीज है, ये गोल है और ये पीला बीज है, ठीक। यहाँ पे बात करें तो ये भी गोल है और ये पीला बीज है। इसकी बात करें, ये कैसा है, गोल है और पीला है, यहाँ पर गोल है और पीला है, ठीक। ये सीक्वेंस मैं जानबूझकर लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे सफेद कलर से लिखा है, ये इस लाइन में और इस लाइन में, इस वाली लाइन में, ये सारे के सारे गोल पीले हैं। इसी के साथ साथ आप ये देखिए, ये भी कैसा है, गोल और पीला, गोल और पीला। उसी तरह से इसे देखेंगे आप, ये कैसा है, ये भी कैसा है, गोल पीला, ठीक। तो आप देखो कि ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है और ये भी गोल पीला है। अब इधर आ जाइए, ये कैसा है, ये है आपके गोल और कैसा है ये, वाई का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब राउंड है और वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, येलो, ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है, येलो, लेकिन ये रिसेसिव है, तो ये बीज कैसा हो गया, गोल तो है लेकिन कैसा है, हरे कलर का है, हरा। इधर आ जाइए, इधर यहां पर ये कैसा है, अगर ये डोमिनेंट है तो ये कैसा है, गोल और हरे रंग का है ये, ठीक है। इधर देखिए, ये कैसा है, ये गोल है और हरा है। तो मैंने ये पिंक कलर से लिखे हैं और जो पिंक कलर वाले हैं ये सारे के सारे कैसे, गोल और हरे। अब बात करें यहां पर, ये कैसा है, ये गोल नहीं है, ये झुर्रीदार है, तो झुर्री लिख रही हूं, सिर्फ झुर्री, और कैसा है, ये पीले कलर का बीज है, गोल पीला, ठीक है। गोल तो है नहीं, झुर्रीदार है और पीला बीज है। इसकी बात करें, ये भी कैसा है, झुर्री वाला है और पीला है, ये कैसा है, झुर्री वाला है और पीला है। अब एक बीज दिख रहा है आपको, लास्ट में केवल एक ही बीज दिख रहा है और जो लास्ट वाला बीज है वो कैसा है, लास्ट वाला बीज जो है यह कौन से कलर का है, यह है आपके झुर्री वाला, झुर्रीदार और कैसा है, हरे रंग का, कौन सा है, हरे रंग का। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं। ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है यहाँ पे गोल,
वह पीला, वाई से येलो, और स्मॉल आर स्मॉल वाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह हरे रंग का है और झुर्रीदार बीज है। हरे रंग का है और कैसा है? झुर्रीदार बीज है। हरे रंग का बीज है और झुर्रीदार बीज है। ठीक, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्रम लिख लिया है। ये चेकर बोर्ड हमने बनाया है और इस चेकर बोर्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से इस वाले लाइन में जो मैंने सफेद कलर से लिखे हैं, सफेद वाले लाइन में जितने भी हैं ये सारे के सारे गोल पीले हैं, ये सारे के सारे गोल पीले हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 9। इनकी संख्या कितनी है? 9। गिन के बताऊं? 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8 और 9। तो गोल पीले यहाँ पे कितने हो गए? 9। यहाँ पर गोल पीले बीज, गोल एवं पीला, ये कितने हो गए? 9। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गोल पीले के साथ में अब हम देखते हैं गोल हरे कितने हैं। गोल हरे देखो, गोल हरे कितने हैं? 3। गोल हरे कितने हैं? 3। 1 2 और 3। तो यहाँ पर गोल हरे कितने हैं? 3। फिर आगे बात करें, आगे हम देखेंगे गोल हरे के बाद में अब हम देखेंगे कि झुर्रीदार और पीले कितने हैं। तो झुर्रीदार पीले देखो, झुर्रीदार पीले यहाँ पे कितने हैं? 3। झुर्रीदार और पीले बीज कितने हैं? 3। देखो ये झुर्रीदार और पीले बीज कितने हैं? 3। तो झुर्रीदार वाले और पीले या पीले झुर्री कैसे भी लिखो, झुर्रीदार पीले बीज कितने हैं? 3। और लास्ट में बच जाता है झुर्रीदार और हरे वाले, झुर्रीदार और हरे वाले बीज। तो इनकी कितनी है? यहाँ पर ये 1 है। कितना है? 1। तो हमारा जो फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है, वो कितना आ रहा है? 9:3:3:1। फिनोटाइप कितना आ रहा है? 9:3:3:1। ये हमारा फिनोटाइप है। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप क्या हुआ? लक्षण प्रारूप मतलब कि फिनोटाइप यहाँ पे क्या हो गया है? फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है कि फिनोटाइप यहाँ पे क्या है? 9:3:3:1। क्लियर हुआ ये? चलो, अब अगर बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप निकालते हैं। जीनोटाइप निकालने के लिए आपको किस प्रकार से जीनोटाइप निकालने हैं वो देखना है। तो जीनोटाइप निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रही हूं, वो आपको देखना है। जीनोटाइप में आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल Y, फिर लिखेंगे कैपिटल Y, फिर लिखेंगे कैपिटल Y, स्मॉल y, फिर लिखेंगे स्मॉल y, राइट? इस तरह से लिखना है। पहले कैपिटल Y, फिर कैपिटल Y, 2 बार लिखना है। 2 बार कैपिटल Y, स्मॉल y, 2 बार स्मॉल y, फिर 3 बार इन तीनों को लिखना है। 3 बार इन तीनों को लिखो जरा, कैपिटल Y और कैपिटल Y, फिर कैपिटल Y, स्मॉल y, ये देखो तीनों को लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखना है? तो इसके आगे सबसे पहले लिखना है आपको कैपिटल R, फिर कैपिटल R, स्मॉल r, फिर कैपिटल R, फिर कैपिटल R, स्मॉल r, फिर यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। देखो 2 बार कैपिटल R, स्मॉल r, फिर 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 अब आपको लगातार लिखना है स्मॉल r और स्मॉल r। तो ये हुआ आपका जीनोटाइप। और जीनोटाइप में आप क्या करेंगे कि जब समयुग्मजी आ जाता है तो समयुग्मजी के आगे आपको 1 लिखना है, और अगर विषम युग्मजी आ जाता है तो उसके आगे आपको क्या लिखना है? 2। क्या लिखोगे? 2। ठीक है, तो अब देखो इधर
ये दोनों क्या है? समयुग्मजी। तो बताओ क्या लिखूंगी? एक। ये इन दोनों में से एक क्या है? समयुग्मजी। एक क्या है? विषम युग्मजी। तो क्या लिख दूं? 2। इसको देख के बताओ ये क्या है? समयुग्मजी। एक क्या है? विषम युग्मजी। तो यहां क्या लिख दूं? 2। इसमें दोनों क्या है? विषम युग्मजी। तो अब क्या हो गया? ये भी विषम युग्मजी है, ये भी विषम युग्मजी है, तो क्या लिखूं? 4। यहां पे देखो, यहां पे ये दोनों क्या है? समयुग्मजी हैं। ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी अप्रभावी है। तो यहां क्या लिखना चाहिए? 1। यहां देखिए, यहां पर एक क्या है? विषम युग्मजी। एक क्या है? समयुग्मजी। तो क्या आ जाएगा? 2। यहां पर दोनों क्या है? समयुग्मजी। यहां पर क्या है? दोनों में से देखो, ये समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी। तो क्या आ जाएगा? 2। इधर देखो, ये क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया आपका? ये देखो क्या हो गया आपका? ये समयुग्मजी। तो समयुग्मजी के लिए क्या लिखेंगे? 1। अब आप देखो जीनोटाइप आपका क्या है? जीनोटाइप क्या है? अगर ऐसे याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं करने का टाइम है, तो कैसे याद रखोगे? 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 का 1 और 2 1। ठीक है, ऐसे याद रखना है। 1 2 2 4, मेरे साथ बोलो, 1 2 2 4 1 2 का 1 और 2 1, 1 2 का 1 और 2 1। तो आपका जीनोटाइप क्या हुआ? जीनोटाइप क्या हुआ? तो अब अगर जीनोटाइप की बात करें, तो अब हमारा जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो जाता है? जीनोटाइप हमारा क्या है? जीनोटाइप है हमारा 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 का 1 और 2 1। ये हमारा जीनोटाइप है। जीनोटाइप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के जीनोटाइप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 9। कितने हो गए? 9 प्रकार के जीनोटाइप है। अब फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला बताया था जीनोटाइप के प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे, जाइगोट के प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे, फिनोटाइप के प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे। क्या फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला याद है तो वैसे निकाल लोगे जीनोटाइप के प्रकार, फिनोटाइप के प्रकार। याद है? चलो, याद है तो लगा के भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, ये तो आपको समझ में आ गया ना? ये तो आपको आ गया होगा कि जीनोटाइप किस प्रकार से निकालना है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि जीनोटाइप आप कैसे निकालोगे। यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर है ना? चलो, कैसे करोगे एक बार फिर देख लो, आप एक बार फिर देख लो कैसे करना है। पहले लिखना है कैपिटल वाई, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और एक बार रफ कॉपी में लिख के देखो तो आपको आ जाएगा। पहले कैपिटल वाई लिखो, फिर उसके बाद में कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई दोबारा लिखो, फिर विषम युग्मजी लिखो 2 बार, फिर वापस अप्रभावी कैपिटल स्मॉल वाई लिखो, फिर तीनों को दोबारा लिख दो। ठीक, ये जो तीनों दोबारा लिखे हैं ना, उनके पीछे स्मॉल आर लगा दो, और ऊपर वाले में इसके आगे कैपिटल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके नीचे कैपिटल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से आपको जीनोटाइप पता लग जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अब फिनोटाइप के प्रकार, जीनोटाइप के प्रकार, जाइगोट के प्रकार कैसे पता लगाना है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप क्या कर दोगे? 2 की पावर 2 कर दोगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मतलब आपके गैमेट के प्रकार निकालने हैं, जीनोटाइप निकालना है, फिनोटाइप निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे यहां बता देती हूँ मैं आपको, इधर देखिए, फिनोटाइप के प्रकार निकालने हैं, फिनोटाइप निकालना है। तो फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या बता रहे हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है? 2 है। n का मतलब क्या होता है? विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर n को मतलब हमने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी लिया है, 2 लक्षण लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे कितने आ गए? 4। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप के लिए क्या करेंगे? जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n, 3 की पावर n लिखा हुआ है, तो 3 की पावर n में 3 की पावर क्या कर दोगे? 2। तो यहाँ पे कितने आ गए जीनोटाइप आपके? 9। कितने आ गए? देखो 9 आ गए ना, यहाँ पे ऊपर 9 जीनोटाइप आ गए आपके। ठीक है,
अगर मैं गैमेट पूछूं या जाइगोट पूछूं, जाइगोट के लिए मैंने क्या बताया था, जाइगोट के प्रकार, तो जाइगोट के लिए 4 की पावर n, तो 4 की पावर n 4 की पावर 2 है यहाँ पे, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 लगाया है, तो कितने हो गए 16। देखो एक ये पूरा 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16, टोटल मिला के कितने जाइगोट बन रहे हैं यहाँ पे, 16 जाइगोट बन रहे हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंटली अगर फटाफट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के यहाँ पर जीनोटाइप बन रहे हैं, कितने प्रकार के फिनोटाइप बन रहे हैं, कितने प्रकार के जाइगोट बन रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाकर। क्लियर है, ये जीनोटाइप बनाना और फिनोटाइप बनाना आपको आ गया, ठीक।